Good morning, friends. Welcome back to my YouTube channel Eco Tutorials. After a long vacation, we are again back to work, and today we are starting Theory of Demand Part 2. आपको याद होगा कि मैंने इस ब्रेक से पहले डिमांड का पार्ट 1 किया था, जिसमें आपको डिमांड फंक्शन, डिमांड शेड्यूल्स, लॉ ऑफ डिमांड कर्व, exceptions of law of demand, why the law of demand applies, determinants of demand, ये सारा हमने किया था। अब इस पार्ट को कंटिन्यू करते हुए इस पार्ट 2 में what we will be doing two very important terms। वो कौन सी है? देखो, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड increase decrease in demand। फ्रेंड्स, यूजुअली क्या है कि एक लेमैन से पूछो तो उसके लिए एक्सटेंशन और इंक्रीज एक ही है, कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज एक ही है। लेकिन फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, इन इकोनॉमिक्स वी यूज दिस टू टर्म्स सेपरेटली। अलग अलग मतलब है इनका, और ये नहीं है कि भाई एक्सटेंशन भी वही है और इंक्रीज भी वही है। इसलिए ये चैप्टर थोड़ा सा ध्यान से देखो आप क्या करने जा रहे हैं। एक्सटेंशन किसको कहते हैं? देखो, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वर्ड में यूज करूंगा व्हेन द चेंज इन डिमांड इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस। कि प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम होती है, इसको कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। प्राइस कम होता है, डिमांड बढ़ती है, इसको कहेंगे प्राइस कम होता है, डिमांड बढ़ती है, तो इसको एक्सटेंशन। और प्राइस इंक्रीज करता है और डिमांड कम होती है, तो इसको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। द मेन रीज़न इसमें क्या है कि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में द मेन रीज़न इज प्राइस, कि प्राइस के कारण डिमांड चेंज कर रही है, उसके लिए हम टर्म यूज़ कर जाते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। इंक्रीज और डिक्रीज कहता है इसमें व्हेन द डिमांड इंक्रीजेस नॉट ड्यू टू प्राइस but due to other reasons ऐसे कहूं, reasons other than price of commodity के प्राइस के कारण नहीं, कोई और रीजन हो, इनकम चेंज हो गई, फैशन टेस्ट हैबिट चेंज हो गए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड चेंज हो गया, नॉट प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, सब्सटीट्यूट चेंज हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री चेंज हो गया, देन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज हो गया। ये सारी आप डिटेल में करोगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले तो ये दो टर्म्स का डिफरेंस थोड़ा सा दिमाग में रखोगे तो कंसेप्ट ज़्यादा अच्छी तरह से बैठता जाएगा। हमने यही कुछ करना है कि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन प्राइस के कारण होता है, इंक्रीज और डिक्रीज फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ कमोडिटी। सो फ्रेंड्स, इसको कैसे कैसे यूज़ किया जाता है मैं आगे भी आपके लिए इसको डिटेल में करते रहेंगे और बड़ी डिटेल में करेंगे। एक चीज़ और बता दूं कि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और इसके लिए यूज़ करेंगे शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व। ये चीज़ें आपको जैसे जैसे मैं आगे चलता जाऊंगा समझ आती जाएगी। इसी तरह इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और यहां यूज करेंगे चेंज इन डिमांड। देखो, तीन चीजें आ गई। पहला तो प्राइस फैक्टर, एक प्राइस के कारण है, एक अदर फैक्टर्स के कारण है। दूसरी चीज इसके लिए वर्ड यूज होता है मूवमेंट, इसके लिए वर्ड यूज होता है शिफ्ट। तीसरी चीज इसके लिए चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और इसके लिए चेंज इन डिमांड। अब थोड़ा सा ये बेसिक ध्यान, इसको बार बार रिपीट करना है इस चैप्टर में, इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे चलते हैं। लेट अस बिगिन विद अवर लेक्चर। क्या है देखते हैं। फर्स्ट थिंग इज एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन व्हेन द डिमांड चेंजेस ड्यू टू प्राइस, other things remaining same, it is referred as movement along the demand curve और extension और contraction of demand। कि जब प्राइस के कारण हो उसको हम कहेंगे या एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। सो लेट अस स्टडी। पहले इसको देखते हैं क्या है। फर्स्ट थिंग वी आर डूइंग इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड।
देखो, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम if the price increase and demand falls, extension, sorry, just wait, if the price falls and demand increases, this is extension of demand. कि प्राइस जब कम हो जाए और डिमांड बढ़ जाए, लाओ डिमांड ही है, प्राइस कम हो डिमांड बढ़े, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, इसको हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब इसके लिए देखो एक बड़ा सिंपल सा टेबल एंड डायग्राम हम लेते हैं। प्राइस डिमांड, प्राइस हमने क्या लिया, प्राइस लिया 20 और डिमांड ले ली 5। ये प्राइस कम हो गया 20 से 10 और ये डिमांड बढ़ गई 10 से 5 से 10 की प्राइस कम हुआ और डिमांड बढ़ गई। रीजन इज प्राइस, कि प्राइस के कारण, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ी, इसको कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और जब मैं इसको डायग्राम में प्लॉट करता हूं, देखो ध्यान से देखो, और मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि भाई आपने कोई भी चीज, वो कहते हैं जैसे बॉटनी वगैरह पढ़ के आए हो आप 10th में, कि बिल्कुल वेल लेबल्ड डायग्राम होना चाहिए, 5, 10, 15, 20, कुछ भी इमेजिनेशन पे नहीं छोड़ना आपने। 10, 15, 20, पहला 20 और 5, लेट अस से दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, और दूसरा 10 और 10, इसको मैंने ड्रॉ कर दिया, डी, ये पॉइंट ले लिया, ए, बी। देखो इकोनॉमिक्स में एरोस का बहुत यूज है कि देयर इज फॉरवर्ड मूवमेंट। अभी आता हूं उस पर। देखो प्राइस कम हुआ 20 से 10 और डिमांड बढ़ गई 5 से 10, इसको कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। देखो इसमें 2-3 बातें। सबसे पहले ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू फॉल इन प्राइस, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा देखो इसमें क्या था, फॉरवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी, मूवमेंट वर्ड यूज हो रहा, मूवमेंट, मूवमेंट कौन सी है, मूवमेंट, दिस इज फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड का। और इसको तीसरी चीज, इसको कहेंगे इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देखो बड़े ध्यान से मैं वर्डिंग यूज कर रहा हूं, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, 3 चीजें आ गई कि प्राइस के कारण है, मूवमेंट फॉरवर्ड हो रही है, और तीसरी कि इसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहेंगे। मैंने आपको पहले कहा कि एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन के लिए वर्डिंग आएगी क्वांटिटी डिमांडेड, कि प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ गई। फ्रेंड्स देखो फिर मैं कहूँगा कि इन एरोस को बड़े ध्यान से यूज़ करो। एरोस डायग्राम सारे सेम से बनेंगे, लेकिन ये एरोस डायरेक्शन ऑफ चेंज बताएंगे। इन एरोस को आप अच्छी तरह से यूज़ करोगे तो एकदम फौरन कंसेप्ट क्लियर है, पढ़ने वाले को भी और पढ़ाने वाले को भी, आपके लिए भी। देन नेक्स्ट हम आते हैं, देखो स्लाइड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। देखो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बिल्कुल ठीक एरोज, देखो कितने जुडिशली ये एरोज यूज हुए, ए टू बी, 20 से 10, 5 से 10, ये है एक्सटेंशन। इसके बाद आते हैं कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल इसका ऑपोजिट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में फिर वही अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, इफ द प्राइस इंक्रीज डिमांड फॉल्स। देखते हैं, इसको उल्टा कर देंगे बस, और कुछ नहीं। प्राइस डिमांड, प्राइस 5 से 10 हुआ और डिमांड 20 से 10 होगी। मान लो कि प्राइस इंक्रीज हुआ और डिमांड कम होगी, द रीजन इज प्राइस। अब इसको जब मैं डायग्राम में बनाऊंगा, देखो बिल्कुल उसके डायग्राम बिल्कुल सेम होगा, लेकिन डायरेक्शंस देखो कहाँ जा रहे हैं। क्वांटिटी डिमांडेड 5, 10, 15, 20, और यहाँ ले लिया 5, 10, 15, 20,
5 और 20, पहला पॉइंट ये ले लिया, 5 और 20, कुछ भी यार देखो, सिर्फ ये नहीं है कि यही फिगर्स लेने, कुछ भी ले लो, लेकिन फिगर्स वो होने चाहिए जो इजीली प्लॉट हो जाए। देन 20 से 10, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा, इसको बना दिया ये डिमांड का बन गई। अब इसमें देखो मूवमेंट किस तरफ जा रही है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है और डिमांड फॉल कर रही है। प्राइस 5 से 20 हुआ, 5 से 10 है, हमने यहाँ 5 से 20 बना दिया, हार्डली मैटर्स। और ये डिमांड 20 से 10, इसको कर दे 5 से 20। क्लियर हो गया? 5 से 20 जो डायग्राम में बनाया वही दिखा देते हैं, 5 से 20 और ये 20 से 10। रीजन इज प्राइस, 3 चीजें आ गई, ड्यू टू प्राइस, और रीजन क्या है, प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड कम हो रही है। सेम डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व, और इसको कहेंगे बैकवर्ड मूवमेंट। उसमें थी फॉरवर्ड मूवमेंट, इसमें बैकवर्ड मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व, बैक कर रहे हैं, ठीक है। और वर्ड फिर वही, क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आई होप आई हैव मेड द थिंग्स वेरी क्लियर कि एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्यों है, प्राइस के कारण है, एक ही डिमांड कर्व पे हम रहते हैं, और वर्डिंग यूज़ करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। फ्रेंड्स देखो, फिर से मैं कहूँगा, देखो बहुत इजी कंसेप्ट हैं, सिर्फ समझना, डोंट क्रैम, और ये एरोज को जुडिशली यूज़ करो, वो अपने आप ही बोलने लग पड़ेंगे आपसे, आपको आंसर दे देंगे। अब ये तो है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद टर्म आती है इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड। अब ये क्या, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, तो पहली बात तो ये होगी, इट इज नॉट ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अब अदर फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, प्राइस नहीं है, इनकम है। दूसरा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब कमोडिटी का प्राइस नहीं, सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री, सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री सस्ते हो जाते हैं तो आपकी डिमांड पर क्या फर्क पड़ता है, ड्यू टू प्राइस ऑफ अदर फैक्टर्स, नॉट प्राइस, अपना प्राइस नहीं है। फैशन, टेस्ट, हैबिट, इनमें चेंज आ जाए तो क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में चेंज आ जाए तो क्या है। सो इन शॉर्ट एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं। जो आपने ध्यान रखना है कि यहां पर नॉट ड्यू टू प्राइस बट ड्यू टू अदर फैक्टर्स। पहली अदर फैक्टर्स हो गया, दूसरी बात इसमें जब मैं डिमांड कर्व बनाऊंगा उसमें शिफ्ट होगा, देखोगे आप, और तीसरी बात इसमें वर्ड यूज होगी चेंज इन डिमांड। उसमें क्या यूज होता था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं, वर्डिंग पर ध्यान दो, मूवमेंट एंड शिफ्ट, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। अब इसको हम देखते हैं कि क्या है। देखो ये आ गया शिफ्ट इन डिमांड। अब शिफ्ट इन डिमांड में क्या है, व्हेन द डिमांड चेंजेस नॉट ड्यू टू प्राइस बट ड्यू टू अदर फैक्टर्स, it is referred as change or shift in demand. The factors: change in price of substitute good, change in price of complementary good, change in income, then change in income of its buyers, change in taste, change in number of buyers. ये नंबर ऑफ बायर्स तो नहीं बढ़ रहे हैं, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये नॉट ड्यू टू प्राइस बट ड्यू टू अदर रीजन है। अब एक एक करके उठाते हैं इनको, देखते हैं। चेंज इन डिमांड दो तरह का है, पहले कर रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड। सबसे पहले तो बात यही आ गई कि इंक्रीज इन डिमांड क्यों हो रहा है। इंक्रीज इन डिमांड के रीजंस क्या हैं? तो फ्रेंड्स, इंक्रीज इन डिमांड के ये रीजन: राइज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, fall in price of complementary good, rise or income of its buyer in case of normal goods। अगर नॉर्मल गुड हो तो क्या, बायर हो, दूसरा क्या नाम आपका इंफीरियर गुड हो तो क्या है,
देन टेस्ट में चेंज आ जाए, फेवरेबल चेंज हो गया तो डिमांड इंक्रीज करेगी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इट्स बायर्स ड्यू टू अदर रीजंस। फिर आ जाता हूं कि इट इज ड्यू टू अदर रीजन, नॉट ड्यू टू प्राइस। अब इसको देखोगे आप कि दिस इंक्रीज इन डिमांड इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज सेम प्राइस मोर डिमांड। क्या कहता देखो इसको, ये मैंने लिया प्राइस, ध्यान दे देखो आपको डिफरेंस एकदम क्लियर दिखेगा। प्राइस 3, डिमांड 3, कहता प्राइस वहीं का वहीं है, नो चेंज इन प्राइस, बट डिमांड 3 से बढ़ के 5 हो गई। इसका मतलब क्या है कि ये जो चेंज इन डिमांड आया है इट इज़ नॉट ड्यू टू प्राइस बट ड्यू टू अदर रीजंस, क्योंकि प्राइस तो वहीं का वहीं खड़ा है लेकिन डिमांड 3 से बढ़कर 5 हो गई, तो रीज़न कुछ और ही है। वो रीज़न क्या है जो अभी आपने पढ़े, अदर फैक्टर्स। और जब इसको प्लॉट करोगे, देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इनको बनाते हुए यूजुअली स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, देखो जैसे ही डायग्राम बनेगा आपको आंसर दे देगा कि इट इज़ करेक्ट और नॉट। मैं आपको बताता हूँ, देखो ये बना रहे हैं, फर्स्ट इज प्राइस 3 एंड डिमांड 5 एंड सेकंड इज, ये पहली डिमांड कब बन गई, और सेकंड इज 3 एंड दिस इज 5, दिस इज D1 D1। क्या प्राइस वहीं का वहीं है लेकिन डिमांड बढ़ गई, इसका मतलब प्राइस ने तो इफेक्ट डाला नहीं, कोई और रीजंस है, इसको कहेंगे इंक्रीज। और इसमें राइटवर्ड शिफ्ट होता है, राइटवर्ड शिफ्ट याद रखो कि शिफ्ट होगा राइट को। डायग्राम बना दिया आपने, ये लिख दिया गलती हो गई और ये शिफ्ट पहले से लेफ्ट पे आ गया तो वो डिक्रीज है, अगर राइट को जाता है तो वो इंक्रीज है। सो इस केस में देयर विल बी ए राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। देन देखो इसमें फिर वही है, 3 रीजंस, नॉट ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू अदर फैक्टर्स। नंबर 1 अदर फैक्टर्स, नंबर 2 शिफ्ट, और तीसरा इसमें वर्डिंग यूज होगी चेंज इन डिमांड। ये एक हो गया। इसके अलावा देखो इसका सेकंड पार्ट भी है, वो सेकंड पार्ट क्या है, मोर प्राइस सेम डिमांड। ये क्या, प्राइस डिमांड। देखो बहुत सिंपल है, कुछ दिक्कत तो है नहीं। अब प्राइस बढ़ गया 3 से 5, लाओ डिमांड आपने पढ़ा है कि अगर प्राइस बढ़े तो डिमांड को कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है लेकिन डिमांड वहीं की वहीं कांस्टेंट है, कि जिस चीज़ को गिरना चाहिए था वो गिरी नहीं, वहीं स्टेबल हो गई। इसका मतलब ये इंक्रीज है कि, और इस पर प्राइस ने इफेक्ट नहीं डाला, क्योंकि प्राइस इफेक्ट डालता तो ये नीचे आ जाता। अगर ये नीचे नहीं आ रही, माइट बी ड्यू टू अदर रीजन। अदर रीजंस कौन से हैं, इनकम बढ़ गई आपकी, फैशन टेस्ट हैबिट में चेंज आ गया, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट में चेंज आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज आ गया। अब जैसे ही इसको प्लॉट करूंगा मेरे को आंसर मिल जाएगा कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। देखो पहला लिया 3 एंड 3, ये पहली डिमांड करवाओगे, ठीक है, और दूसरा 5 एंड 3। देखो अपने आप राइटवर्ड शिफ्ट जाएगा। अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि जब सेकंड कर्व बनाओ इसको डॉटेड बनाओ, इससे आपको चेंज का पता चल जाता है कि चेंज हो रहा है। यहाँ डार्क एक ही बनी हुई है लेकिन आप डॉटेड बनाओगे तो एकदम क्लियर होगा। वैसे तो लिखा हुआ D1 D1 शिफ्ट है, और शिफ्ट किस तरफ आ रहा है, राइट, कि प्राइस बढ़ा लेकिन डिमांड वही, फिर वही रीजन, नॉट ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू अदर रीजंस। वर्ड है शिफ्ट नॉट मूवमेंट, एंड थर्ड वन इज इट इज चेंज इन डिमांड, इन दिस केस इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अब इसी का रिवर्स करेंगे, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड, दैट इज
अब फिर वही आ गया कि डिमांड इज डिक्रीजिंग नॉट ड्यू टू प्राइस बट ड्यू टू अदर रीजंस। देखो ये रीजंस लिखे हुए हैं, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, सब्सटीट्यूट सस्ता हो गया इसलिए आपका कंज्यूमर वहां भाग गया और आपकी डिमांड कम हो गई। राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया इसलिए आपकी कार की डिमांड, स्कूटर की डिमांड कम हो रही है, लेकिन अपना प्राइस नहीं है, किसी और चीज का प्राइस है। देन फॉल इन इनकम, इनकम कम हो गई। देन अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट, टेस्ट एक्सेट्रा में चेंज अनफेवरेबल है। सो अगेन दिस कैन बी, इसमें स्पेलिंग देख लेना, ये टेस्ट है, दिस इज टेस्ट, ओके। देन अब इसको भी देखो, ये दो तरह की है, देखो लेट अस सी। One is same price less demand, देखते हैं प्राइस डिमांड, ये कहता प्राइस 3 था डिमांड 5 थी, प्राइस वहीं का वहीं रहता है, डिमांड फॉल कर जाती। भाई जिस चीज को चेंज नहीं होना चाहिए था, या देखो क्या लिखा, सेम प्राइस लेस डिमांड, कि प्राइस तो वही है, अगर डिमांड कम हो रही है तो इसका मतलब है कि किसी और चीज़ ने इस पे इफेक्ट डाला तभी डिमांड कम हो रही है, मेरी इनकम कम हो गई, द थिंग आउट ऑफ फैशन चली गई, अदर फैक्टर्स हैं, लेकिन प्राइस नहीं है। इसको फिर ड्रॉ करो। अब इसमें शिफ्ट देखना किस तरफ आता है, राइट की लेफ्ट, फर्स्ट इज 3 एंड 5। अब देखोगे आप अपने आप चेंज किस तरफ आ रहा है, ये पहली डिमांड कब है, दूसरा है 3 एंड 3, ये दूसरी, अपने आप देखो डाउनवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट आया है कि प्राइस वहीं का वही है लेकिन डिमांड कम हो गई है। फिर 3 रीजंस, नॉट ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, शिफ्ट है, डाउनवर्ड है, राइट लेफ्टवर्ड है, और तीसरा डिक्रीज इन डिमांड, नॉट क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड नहीं यूज होगा, डिक्रीज इन डिमांड, यू आर गेटिंग। तो ये एक तो शिफ्ट देख लो, राइट को जा रहा है तो वो इंक्रीज है, लेफ्ट को आ रहा है तो वो डिक्रीज है। एक रह गया, उसको भी करते हैं। देखो इसमें बिल्कुल क्लियर बना है कि ये डिमांड कर्व नीचे आ रही है, दैट्स वाई ये डॉटेड भी बनी हुई है। सेकंड कर्व डॉटेड बनाओ, देखो ये बहुत अच्छी स्लाइड्स बनी हुई हैं, आप इनको एक बार डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ो, इस वीडियो को बार बार देखो, ये चैप्टर ही कुछ नहीं, आपको बहुत इजी लगेगा। देन नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज लेस प्राइस सेम डिमांड, प्राइस डिमांड, प्राइस 5 से कम होके 3 हो गया और डिमांड वहीं की वहीं। अब इसमें क्या कि प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़नी चाहिए थी, बढ़ी नहीं, इसका मतलब प्राइस ने तो इफेक्ट डाला नहीं। क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि थिंग आउट ऑफ फैशन चली गई थी, मेरी इनकम कम हो गई थी, मेरे टेस्ट में नहीं रही थी। अब इसका डायग्राम बनाओ, देखो पहला 5 और 3, ये पहली डिमांड कब आ गई, और दूसरी ये देखो, फिर आया लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डाउनवर्ड शिफ्ट, प्राइस इंक्रीज लेकिन डिमांड वहीं की वहीं। एक बार इसका सारा हम डिफरेंस देख लेते हैं, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज का डिफरेंस, एक्सटेंशन प्राइस के कारण है, ये ड्यू टू अदर रीजंस है। देन इसमें मूवमेंट होती है डाउनवर्ड, इसमें शिफ्ट होता है राइटवर्ड। इसी तरह एक और डिफरेंस लिखा होगा कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज का, सेम, एक प्राइस के कारण, एक अदर फैक्टर्स के कारण, एक में शिफ्ट होता है, एक में, एक इसका टोटल हमने क्या हुआ देखो, डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मूवमेंट एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड शिफ्ट। देखो बिल्कुल क्लियर हो गया, जो कुछ मैं बोल रहा हूं यहां आ गया। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्राइस, चेंज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स, इसको मूवमेंट कहते हैं, इसको शिफ्ट कहते हैं।
और ये शिफ्ट दिखाया हुआ है, ये मूवमेंट दिखाई है, या इधर जाएगा या इधर आएगा, और ये शिफ्ट दिखाया हुआ है। यू आर गेटिंग? बहुत अच्छी स्लाइड्स ये बनी हुई हैं। तो दिस इज एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज। आई होप बड़ी अच्छी तरह से आप इसको समझ पाओगे। इसके अलावा देखो, हमने इसमें एक नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड का डिफरेंस किया हुआ है कि नॉर्मल गुड वो होते हैं whose डिमांड इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन इनकम, कि जिनकी डिमांड इनकम के इंक्रीज होने से बढ़ती है। इन्फीरियर गुड होते हैं जो डिमांड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम, कि इनकम मेरी बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड मैं कम करना शुरू करूँगा। एग्जाम्पल क्या दिए हुए हैं? फुल क्रीम मिल्क जो है वो नॉर्मल है, टोन्ड मिल्क जो है वो इन्फीरियर है, कि मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं फुल क्रीम मिल्क पे जाऊंगा ना, अगर बीमार नहीं हो तो, क्योंकि पहला ना जो बीमार हो तो वो टोन्ड मिल्क पे जाता है, फुल क्रीम मिल्क पे नहीं जाता। लेकिन एक नॉर्मल, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, नॉर्मल लोग जो हैं, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो ये, और नहीं तो ये। देखो याद रखो कि नॉर्मल, देखो अभी एक वर्ड आएगा गिवन गुड्स, कि नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड का जब हम डिफरेंस करते हैं तो इनकम के साथ करते हैं। लेकिन एक वर्ड और यूज हो गया, दैट इज दिस इज गिवन गुड्स। अब गिवन गुड्स में क्या है कि लो क्वालिटी गुड्स, कोर्स फूड ग्रेन्स, इसके लिए लॉ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। इसका रिलेशन जो है हम प्राइस के साथ डिस्कस करते हैं। नॉर्मल का, सॉरी, इन्फीरियर गुड का इनकम के साथ डिस्कस करते हैं। गिवन गुड्स के लिए हम प्राइस के साथ, कोर्स फूड ग्रेन्स, मोटा अनाज, मोटा कपड़ा, ठीक है। ये डिफरेंसेस कुछ हमने, वेबलन गुड्स, वेबलन गुड्स होते हैं आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, ये कुछ हमने लास्ट में स्लाइड्स लगाई हुई हैं, आप इनको अच्छी तरह से पढ़ो। और देखो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ आपको आता रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे इसके साथ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब माय चैनल, और अब आपको रेगुलरली, आई होप एक हफ्ते में 3 से 4 वीडियोस मिलनी चाहिए। और क्योंकि नाउ द समर वेकेशन इज़ ओवर, आपका न्यू हैंगओवर, कि नई क्लास में आने का हैंगओवर भी ख़त्म हो चुका। नाउ इट्स प्लेन बिजनेस, आपको काम करना ही करना है, इसलिए हम भी इसको पूरी मेहनत करेंगे और आप भी करें। सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फ्रेंड्स।